थैंक यू। मैम बहुत बहुत सबसे पहले स्वागत है आपका मीडिया में। और आशा जी के नाम सुनते हुए सबसे पहले जहन में क्या आता है? मेरी शादी, क्योंकि उन्होंने और उनके घर वाले ने मुझे बॉम्बे में तय करके खार जिम खाना में मेरे रिसेप्शन थे, तो उन्होंने मुझे सजाए थे और लेके आए थे। क्योंकि मेरी शादी भी संगीत परिवार में ही हुआ। हेमंत कुमार मेरे ससुर जी है, तो इसीलिए इनके साथ घर का रिश्ते हैं। आशा जी, लता जी के साथ, पूरे परिवार के साथ, इवन उनके ब्रदर और बाकी बच्चों के साथ। और आशा जी के बारे में क्या बोले, इतने महान कलाकार है और भारतवर्ष नहीं है, विदेश में भी सब लोग जानते हैं। उनके गाने इतने बरसों से लोग सुनते हैं। कितने लोगों को उन्होंने कितनी खुशी और कितने आनंद दिया है। हाँ, मुझे एक बात याद आती है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ हेमंत कुमार एक शाम को बैठे थे कुछ लोगों के साथ, कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर, कुछ उनके म्यूजिशियन, तो उन्होंने कहा था आशा के गले में जो काम है वो काम और किसी में नहीं सुना। तो उस वक्त मैं थोड़ी छोटी थी, मेरी जस्ट नई नई शादी हुई थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि गले में काम क्या होता है। गला सुरीली होता है, मीठा होता है, काम क्या है। सो जब मैं थोड़ी समझ में आया म्यूज़िक के बारे में, तो एक दिन मैंने वो आशा जी के कोई क्लासिकल गाना सुन रही थी, तब मुझे पता चला कि गले में काम क्या होता है। और आशा जी तो एक महान कलाकार है, संगीतकार है, सभी को मालूम है। पर लोग कहते हैं, कहावत है, मुहावरा, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आशा जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगी, उन्होंने पाया बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने खोया है। बस मैं वो महान हस्ती को प्रणाम करती हूँ, वो तंदुरुस्त रहे, अच्छे रहे, यही कामना करती हूँ। थैंक यू। Is there one particular song of Asha Bhosle that is very close to you? You remember? ऑल सॉन्ग, आशा जी, लता जी के लिए आप एक गाने नहीं बोल सकते। इतने बड़े कलाकार को आप एक गाने के अंदर दायरे में नहीं रख सकते। और जो मुझे अच्छा लगता है वो शायद भजन हो, इतना लोग नहीं सुना होगा, तो इसीलिए। ज़्यादातर क्लासिकल आपको ज़्यादा पसंद आता है? क्लासिकल बहुत नहीं, उनके चुलबुले पट के गाने भी बहुत अच्छे। उन्होंने एक गाना गाया था, पिक्चर चली नहीं थी, मजाक, उसमें मेरे नाम से गाना था, मौसमी, तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मेरे दोस्त लोग वो गाने टेप करके मुझे भेजते हैं। थैंक यू जी। This car is already come. सबके लिए क्वेश्चन वेल आज आशा जी का बर्थडे है और 83rd बर्थडे है, तो इस अवसर पे सभी आर्टिस्ट आए हैं, मिलकर उनके लिए डेडिकेशन कर रहे हैं उन्हीं के गाने पर। मैं और राधिका आप्टे जी एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत ही चुम्मेश्वरी, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है उन्हीं के गाने पर, लेकिन एक नया ट्विस्ट दिया है, एक नया रूप दिया है उसको। कोरियोग्राफर है स्वरूप, और मैं और राधिका एक बहुत ही सेंशुअस नंबर परफॉर्म कर रहे हैं, जो 70s, 80s और 90s के एरा में जो गाने थे, जो बहुत ही रोमांटिक गाने थे, उनको लेकर हमने एक बहुत ही अच्छा एक एक्ट पेश कर रहे हैं। नर्वस भी हूँ क्योंकि पहली बार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ राधिका के साथ, और राधिका का ये पहला परफॉर्मेंस है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एंड नर्वस कि कैसा जाएगा। सो जस्ट होपिंग दैट द शो ऑल गोज वेल, बट मोस्ट ऑफ ऑल जस्ट हैप्पी टू परफॉर्म फॉर आशा जी, बिकॉज आशा ताई इज़ अ लेजेंड, और उन्होंने जो काम और जो काम किया है इस इंडस्ट्री में, वो काबिल तारीफ़ है। एंड मैं यही कहूँगा कि हैप्पी बर्थडे आशा जी, एंड मे यू कीप इंस्पायरिंग द यंग जनरेशन। आपने जिस गाने को डिसाइड किया है परफॉर्म करने के लिए, हाँ, उसके पीछे की क्या वजह है, क्या? वेल वो आशा जी ने खुद सिलेक्ट किया था, उनकी सिलेक्शन थी। दिस इंटायर शो जो है, हर आर्टिस्ट जो डांस कर रहा है वो आशा जी के सिलेक्टेड गाने पे, बिकॉज उनके गाने के जो रेपर्टरी है वो एटलीस्ट करीब 5,000 या 7,000 गाने हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल टू डू ऑल ऑफ देम, बट उन्होंने खुद सिलेक्ट किया है
तो मैं 70s का एक गाना कर रहा हूँ, आज रपट, विच इज़ अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल। और दूसरा जो गाना है, कैसे हुजूर, वो सागर से है, वो ऋषि कपूर जाने दो ना वाला गाना है, बहुत ही सेंचुअस अगेन, डिम्पल कपाड़िया। और तीसरा गाना जो अभी 90s के आज के दौर का था, वो खिलाड़ी से है, देखा तेरी मस्ती। सो 3 ऐसे गाने बहुत ही रोमांटिक, लेकिन जो उनको जो जिस तरह से हमने पेश किया है वो बॉलीवुड नहीं है, उसमें थोड़ा तड़का डाला है, इंटरनेशनल फ्लेवर डाला है, तो बहुत ही एक्साइटेड है। बस वेरी गुड, यस। Decide. फैन बंद करना है। एक्सक्यूज मी।